Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you do? Thank you, sir, very much. हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कल्पना चावला के अंदर। इसके अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। फैक्ट्स जैसे कि आप क्या जानते हैं कि कल्पना चावला का असली नाम क्या था, उनका कल्पना नाम ना करके कोई और नाम था। क्या आप जानते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट था और वो इंस्पायर्ड किससे थी? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि आपको और भी और नोटिफिकेशन आती रहे और मेरे को और भी और आपको वीडियो भेजने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कल्पना चावला जी के ऊपर। कल्पना चावला जी का जो जन्म है 1 जुलाई 1961 में हुआ था। और आप जान के हैरान होंगे कि जब उनका जन्म हुआ था वो एक ही परिवार में, एक ही छत में 16 जने रहते थे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जब उनका जन्म हुआ था तब उनका नाम मोंटू रखा गया था और मोंटू उनको पसंद नहीं था। तो जब उनका एडमिशन कराने के लिए हम स्कूल में गए तो प्रिंसिपल ने जाके ये पूछा कि आप अपना नाम खुद चुने, अगर आपको मोंटू नाम पसंद नहीं है। तो उन्होंने अपना नाम कल्पना रखा और कल्पना रखने के बाद वही नाम भारत का गौरव बना और उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी। तो कल्पना चावला जी का एडमिशन हो गया स्कूल में। अब पढ़ाई तो वो करती थी, पढ़ाई में तो अच्छी थी ही थी, बट उनके पास अलग से भी बहुत सारे शौक थे उनके। जैसे कि उनको राइटिंग, कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वॉलीबॉल में भी वो इंटरेस्ट लेती थी। और आपको एक और बात बताऊं कि ब्लैक बेल्ट, कराटे में ब्लैक बेल्ट लेने में भी उन्होंने बहुत कोशिश करी। और उनके जो आखिरी समय था, उनका जो लास्ट कुछ टाइम चल रहा था जब उन्होंने यहाँ से उड़ान लेनी थी, तब वो अपने खाली समय में भरतनाट्यम भी सीख रही थी। तो ऐसे ही करते हुए उन्होंने अपनी 12th पूरी करी, स्कूलिंग टाइम अपनी पूरी करी। अब उन्होंने अपनी डिग्री कॉलेज में अपनी एडमिशन लेने की इच्छा जाहिर करी। जब वो अपने पापा के पास गई और उनसे बोला कि मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई डिग्री लेनी है, तब उनके पापा ने उनको मना कर दिया क्योंकि वो चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी थी। चंडीगढ़ वहाँ से काफ़ी दूर था जहाँ पे वो रहती थी करनाल साइड में। मगर उनका दृढ़ निश्चय देखते हुए उनकी माँ प्रिंसिपल साहब के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ मेरी बेटी को एडमिशन वहाँ पे दे दीजिए। मगर जब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ी, तब उनके प्रिंसिपल साहब ने बोला था, कल्पना क्या आपको पता है कि इस इंजीनियरिंग के लिए कोई भी कैंडिडेट एज अ गर्ल नहीं है? बट कल्पना ने बोला कि हाँ मुझे पता है, ये मेरी पहली चॉइस है। तो प्रिंसिपल ने फिर उनसे बोला कि ये आपकी पहली चॉइस है, आपकी सेकंड चॉइस क्या है? तो उनको सीधा सा जवाब मिला, मेरी कोई सेकंड चॉइस है ही नहीं, मेरी ये फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस है, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनका ये दृढ़ निश्चय देख के प्रिंसिपल साहब को भी बड़ा गर्व महसूस हुआ और उन्होंने बिना देखे उनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में कर दिया। तो कल्पना चावला जी को उड़ने का बहुत शौक था। वो इंस्पायर थी JRD टाटा जी के ऊपर, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके एक बारी देखिएगा जरूर। छोटी हाइट होने के कारण वो सिर्फ एक स्मॉल प्लेन्स उड़ा सकती थी और उन्होंने ऐसे करते हुए अपना कमर्शियल लाइसेंस लिया जिसके अंदर वो सिंगल इंजन और डबल इंजन उड़ा सकती थी। और उन्होंने एक और इंस्ट्रक्टर लाइसेंस भी हासिल किया। तो अब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की भी डिग्री हासिल कर ली है। अब वो नासा में ज्वाइंट हो चुकी है। नवंबर 1997 में उन्होंने पहले अपनी अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत करी। को पहले बता दूं कि ये इनका पहला मिशन था जिसमें वो सफलतापूर्वक वापस आई दिसंबर में। और उनसे एक पत्रकार ने भी पूछा कि आप मुझे एक बात बताएं कि आपको वहाँ जाके कैसा लगा? तो उन्होंने साफ सुथरी बातों में बताया कि वो एक जादुई नगरी थी, जो जैसे कि एलिस इन द वंडर वर्ल्ड। वो कह रही थी कि मेरा जो सपना था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, वो आज मेरा पूरा हुआ। फिर उनकी आई दूसरी बारी उड़ने की। फिर उनको चुना गया 2001 में उनके क्रू मेंबर्स के साथ, उनको वापस से एक मिशन दिया गया। मिशन बार बार डिले हो रहा था, मानो पूरी की पूरी कायनात उनको रोकने की कोशिश कर रही थी।
कि आप ना जाएं, बट उन्होंने फ्लाइट कैसे भी करके पूरी हुई और उनको उड़ने का वापस से अवसर मिला। जनवरी में उन्होंने उड़ान भरी और 1 फरवरी वो दिन जब उनकी डेथ हुई और पूरे जितने भी क्रू मेंबर्स थे जब अपना अर्थ के ऑर्बिट में आए, वो शटल टूट गया और सारे के सारे क्रू मेंबर की डेथ हो गई। वो देश का बहुत ही एक अनमोल हीरा देश ने उस दिन खो दिया। तो कुछ इस तरह की कहानी थी कल्पना चावला जी की। आशा रखते हैं कि आप इन गर्व को महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया। वो पहली महिला भी थी और वो दूसरी महिला भी ऐसी थी जो स्पेस पे गई थी। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस भेजता जाऊँ। टिल देन टेक केयर।